सुंदर वादियों के बीच हिंदू आस्था का दिव्य लोक, जहां भगवान विष्णु ने वन में बैठकर की थी तपस्या। नर और नारायण पर्वत के बीच विराजमान है बाबा बद्री विशाल, सनातन धर्म का इकलौता ऐसा तीर्थ स्थल जहां कभी नहीं होता शंखनाद, जहां श्री हरि नारायण भगवान ने भयानक दानव का किया था संहार, असुर के आतंक का किया था अंत। ऊंचे पर्वतों के बीच वो पवित्र धरा जहां मां लक्ष्मी ने किया था तप और ध्यान। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ घड़ी अब नजदीक आती जा रही है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नरेंद्र नगर के राज दरबार में बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान किया गया। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए गाड़ू घड़ा को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर ने चंद्रभागा लाया था, जहां राज दरबार में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तेल कलश का भव्य स्वागत किया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के बाद धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया। इस पूरे अनुष्ठान के बाद श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने गाड़ू घड़ा राजमहल को सौंप दिया। इसके बाद राजमहल से गाड़ू घड़ा में तिल का तेल पिरोया गया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले गाड़ू घड़ा नरेंद्र नगर राज दरबार से डिम्मर होते हुए श्री नृसिंह मंदिर, योग बद्री पांडुकेश्वर से श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। कपाट खुलने के बाद ये तेल कलश भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए उपयोग में लाया जाएगा। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का समय अप्रैल 2024 निर्धारित किया गया है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। इन पर्वतों को नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के 14 स्वरूपों में से एक नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 3 चाबियों से खोले जाते हैं। ये तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले भगवान विष्णु की शालग्राम शिला से बनी मूर्ति पर घी का लेप लगाया है। कपाट खुलने के बाद अगर श्री हरि की प्रतिमा पर घी ऐसा ही रहता है जैसा उसे छोड़ा गया था, तो ये साल सभी के लिए खुशियों से भरा होगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर घी सूख जाता है तो इसे संकट या सूखे का संकेत माना जाता है। आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम में कभी शंख नहीं बजाया जाता। इसके पीछे एक पुरानी धार्मिक मान्यता जुड़ी है, जिसके मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में बने तुलसी भवन में तप में लीन थी। उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया। विजय के बाद शंखनाद करने की परंपरा बहुत पुरानी, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शंखनाद नहीं किया। तब से लेकर अब तक यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है। यही वजह है कि धाम के कपाट खुलते ही यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अब भक्तों को उस शुभ मुहूर्त का बेसब्री से इंतजार है, जब शीतकाल के विराम के बाद बाबा बद्री विशाल अपने करोड़ों भक्तों को दिव्य दर्शन और आशीर्वाद देंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।